लालू को किडनी देने वाली बेटी परिवार से नाराज। चुनाव लड़ना या समर्थकों को टिकट दिलाना क्या चाहती है रोहिणी? जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के संजय पर लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। अब लालू को किडनी देने वाली दूसरी बेटी रोहिणी ने बिना नाम लिए इशारों इशारों में निशाना भी साध दिया है। आपको बता दें, मतभेद इतना गहरा गया है कि रोहिणी ने पार्टी से लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। लालू परिवार में तेज प्रताप के बाद यह दूसरे सदस्य की बगावत है। ऐसे में लालू परिवार में फूट का पार्टी और चुनाव पर असर क्या होगा? क्या यह संजय के कारण हुआ है और जिसका नाम परिवार में बवाल मच गया है? क्या है ये पूरा मामला? इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, लालू परिवार में ये जो फूट पड़ा है, इसके चर्चा कैसे शुरू हुई? देखिए 18 सितंबर को लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था और उस पोस्ट पर आलोक कुमार नाम के एक राजद समर्थक का पोस्ट था। पोस्ट में लिखा था कि पूरे परिवार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठते और बैठाते। फिर से करो। नहीं नहीं, जवाब खाली पैच। तो उन्होंने कहा कि बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी या तेजस्वी यादव को ही बैठते देखने के आदी हैं और उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्ज के व्यक्ति में एक विचलन रणनीतिकार, सलाहकार और तारनहार नजर आता है। अरे भाई तुम भी बुद्धू हो, सेकंड क्वेश्चन से रखो ना। नीचे है, रुक जाइए। तो मुस्कान, रोहिणी आचार्य का ये जो बगावत था और पहले दूसरी है वो उनके परिवार में जिन्होंने बगावत करना शुरू की, तो इसकी चर्चा कहाँ से शुरू हुई? देखिए आपको बता दें कि 19 सितंबर को हुआ और उस दिन रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, मतलब एक पोस्ट था उसको पोस्ट किया है। और वो आलोक कुमार एक राजद के कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि जिस सीट पे हम हमेशा से लालू यादव या तेजस्वी यादव को बैठते या बैठाते देखते हैं, वहाँ आज कोई और बैठा है और वहाँ कोई और नहीं, संजय यादव बैठे हुए थे। अब उनके बैठने से कहीं ना कहीं होता है ना कि वो जेलिसी फैक्टर और कहीं ना कहीं वो परिवार में भी दिक्कत आ रही थी कि ये आदमी को ज़्यादा फोकस मिल रहा है, ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है। यहाँ मेरे पिता बैठते थे, मेरा भाई बैठता था, ये तो बाहर का आदमी है, हरियाणा से आए हुए हैं और इतना अहम, इतना प्रायोरिटी मिलेगा तो कहीं ना कहीं परिवार में भी फूट पड़ेगा। और बहन तो बहन है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस पोस्ट को जब रिट्वीट किया तो कहीं ना कहीं पता चल गया कि उन्होंने किस पे निशाना साधा है। जी। तो मुस्कान, 19 सितंबर की बात करें तो उन्होंने सब अपने परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट पे, एक्स पे, उन्होंने अपने परिवार लालू यादव के साथ साथ अपने सभी परिवारजनों को अनफॉलो कर दिया। और अब ये जो नाराजगी हुआ, इसका कारण क्या है? विस्तार में बताइए। देखिए रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं सबको पता है कि चुनाव लड़ना चाहती थी, सांसद का चुनाव हारी थी तो सोची थी विधायक का चुनाव हो सकता है जीत जाए, लेकिन इस पर तेजस्वी यादव का मन बिल्कुल क्लियर था कि विधायक की मतलब विधानसभा में सिर्फ लालू परिवार से तेजस्वी यादव ही लड़ेंगे। ठीक है। अब रोहिणी आचार्य को, आपको भी याद होगा, वोट अधिकार यात्रा में जाने का मन था जो छपरा जा रहा था और तेजस्वी ले जाने को रेडी नहीं थे, तो लालू जी से पैरवी करा के वो गई थी एक दिन। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मेरी कोई लालसा नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको ऐसा कोई वो लालच नहीं है। तो अब आपको बता दें कि चुनाव में टिकट बंटने से पहले ही रोनी ने प्रेशर बनाने का प्रयास किया है। इससे आप टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी से जोड़कर देख सकते हैं, तेजस्वी के नेता बनने के नाम पर परिवार में कोई मतभेद नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़ाई बस इतनी है कि हमारे कुछ समर्थकों को भी टिकट दिया जाए भाई। और जैसे ये बात मान ली जाएगी विवाद खत्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि रोहिणी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। लड़ना होता तो लोकसभा का चुनाव ही लड़ेंगी अगर आगे भी लड़ना होगा। और विधायक का अगर मन भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि इस बार तो मुश्किल, मतलब इस बार तो मुमकिन नहीं है। जी। तो मुस्कान, ये संजय की जो बढ़ती ताकत से घर वाले भी नाराज हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे दिया है। जब से तेजस्वी को पूरी परिवार में पावर मिला है, तब से उनके करीबी संजय यादव का प्रभाव भी बढ़ गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी क्या करेंगे और किससे बात करेंगे, उसकी रणनीति क्या होगी, यह संजय यादव तय करते हैं।
बिल्कुल, देखिए रोनी ने इशारे-इशारे में संजय को निशाने पर लिया है। हालाँकि इससे पहले तेज प्रताप यादव खुलेआम आलोचना कर चुके हैं और आजकल तेज प्रताप यादव जयचंद कहकर निशाना साधते भी हैं संजय यादव पे। कहा जाता है कि उनका इशारा संजय की तरफ ही है और तेजस्वी तक पहुँचने का एकमात्र ज़रिया है संजय यादव और उनके बिना इजाज़त के कोई पत्रकार भी सीधे तेजस्वी से नहीं मिल सकता है। तो ये बात परिवार के लोगों को ठीक नहीं लगता है, इसलिए जब मौका मिलते ही परिवार के सदस्य के निशाने पर संजय आ जाते हैं। जी, तो मुस्कान, तेज प्रताप को भी तो मिलने नहीं दिया था संजय एक यादव ने। वीडियो भी वायरल हुआ है पुराना जिसमें संजय यादव आते हैं और तेजस्वी को लेके चल जाते हैं, जबकि तेजस्वी और तेज प्रताप बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं, क्यों लेके चला गया, कौन है वो। देखिए बाहरी लोग का कहीं ना कहीं आज जब इंटरफेरेंस होता है तो परिवार के लोगों को पहले खटकता है और तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे, बिना मिले लौट आए। इसके बाद तेज प्रताप ने कहा कि संजय यादव जो तेजस्वी के पीए हैं उन्होंने मुलाकात होने नहीं दी, वे नहीं मिलने दे रहे हैं। 19 अक्टूबर 2021 तारापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में तेज प्रताप यादव की जो छात्र जनशक्ति परिषद के समर्थित उम्मीदवार थे संजय यादव ने पहले ही पर्चा भरा और फिर उनके अगले ही दिन उनका नाम वापस ले लिया। इसके बाद तेज प्रताप ने एक पोस्ट किया, लिखा कि जनता के लिए संजय यादव जी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है, ना मैंने कुछ कहा ना लिखा, मेरे मन में जो था वो रोल जो था। अब हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर तुम फालतू की सी ग्रेड कहानी कहीं और लिखना है, ऐसा तेज प्रताप यादव लिख दिए हैं। तो अब लड़ाई जो है और बढ़ गया है, अब संजय यादव चाह के भी नहीं देंगे तेजस्वी से मिलने। तो मुस्कान, ऐसे में यह सवाल तो बड़ा उत्पन्न हो रहा है कि आखिर परिवार का कौन सा सदस्य किस तरफ है। देखिए लालू जी और राबड़ी जी के 9 बच्चे हैं, इनमें से मीशा भारती, रोहिणी, तेज प्रताप और तेजस्वी बिहार की राजनीति में सक्रिय है, मतलब 4 लोग सक्रिय हैं और तेजस्वी यादव लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और रोहिणी प्रकरण में तेजस्वी और मीशा भारती चुप हैं। लालू राबड़ी का कोई बयान सामने नहीं आया है और तेज प्रताप उनके समर्थन में है। तेज प्रताप ने कहा है कि बहन का जो अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलाएंगे और लालू यादव पिता के तौर पर सभी बच्चों को समान भाव से प्यार करते हैं और हमको भी यही लगता है कि किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं करते होंगे। और लालू यादव पिता के अलावा बड़े राजनेता भी हैं, तो उन्हें भी सभी बच्चों के राजनीति में मौका दिया है आगे बढ़ने का और एक समय पर उनको लगा था कि तेजस्वी में पार्टी को आगे बढ़ाने की मेरिट ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने पार्टी की जो कमान थी उसे सौंप दी थी। तो लालू यादव के सभी बच्चे को एक साथ ही लेकर चलते हैं। अब अलग बात है कि पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी और फैसला कौन करेगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और इस परिवार में ये जो फूट पड़ रहा है और कौन सा परिवार का सदस्य किस पहलू में है और रोहिणी आचार्य के मन में क्या है।